फरीदाबाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद के बसंतपुर गांव पार्ट 2 में मोहम्मद जुल्फिकार प्रधान के साथ सहयोगी अफरोज आलम के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा के आयोजक जुल्फिकार प्रधान ने इंडिया गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के सम्मान में इस जनसभा का आयोजन किया और महेंद्र प्रताप को अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने का वादा किया। जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में विजय प्रताप सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने मंच पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस क्षेत्र का विकास करने की जगह क्षेत्र को लूटने का काम किया है। बसंतपुर से पाला जाने वाली मुख्य सड़क पर 10 वर्षों से सीवर का पानी और नाले का पानी लगातार रोड पर बह रहा है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का विकास और भाजपा के विकास के खोखा नेता को पिछले 10 सालों में लगभग 22,000 करोड़ से ज्यादा फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिए गए हैं। मगर स्मार्ट सिटी तो बस नाम मात्र का है। कागजों पर तो स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन पूरे फरीदाबाद में कहीं भी स्मार्ट सिटी की झलक तक देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर ने केवल और केवल पूरे फरीदाबाद की जनता को लूटने का काम किया है और क्षेत्र को बदहाली और लाचारी में ढकेल दिया है। उन्होंने आगे कहा, बाबूजी महेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव से संन्यास ले लिया था, मगर जनता के दुख दर्द को देखते हुए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में बाबूजी महेंद्र प्रताप पर भरोसा दिखाया और उन्हें जनता की भलाई के लिए एक बार फिर से टिकट देकर लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, ताकि इस क्षेत्र से जीतकर लोगों का चौमुखी विकास कर सकें और क्षेत्र की बदहाली को दूर कर सकें। आइए दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा विजय प्रताप सिंह ने और इस कार्यक्रम के आयोजक जुल्फिकार प्रधान ने। मातृशक्ति, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित हमारे सबसे पहले तो हमारे सबसे सीनियर तो हमारे पटवारी जी है, नंबरदार जी हमारे सबसे सीनियर है। भाई आज हमारी पार्टी में शामिल हुए जितने भी बैठे हैं और विशेषकर अपनी माताओं बहनों से देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और एक चीज मेरी मान लो, आज चुनाव का समय है और चुनाव में अक्सर एक कार्यक्रम में देरी हो जाती है और जब एक कार्यक्रम में देरी हो तो आखिरी के कार्यक्रम में होते होते लास्ट में 2 घंटे होते। ये आखिरी का कार्यक्रम है, आने में देरी हुई, लेकिन वास्तव में आपका एहसान है। रात के 10 बजे, 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे भी आप पूरी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में इस मीटिंग को भूलने वाला नहीं और इस बात की पहचान और पता आने वाले समय में सरकार बनेगी तो इतनी सौगातें इस इलाके को हम देंगे कि आप खुद याद करेंगे कि भाई हमारा जो इंतजार है उसके बदले में चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने और उसके परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके को सब कुछ किया। मुझे लगता है कि ये जहां मैं आज आया हूं, अब तो थोड़ा लंबा बोल लूं, जब पहले बैठे हो इस इलाके में बहुत समय बाद आता है। 2005 से 2009 के बीच तक चौधरी महेंद्र प्रताप जी यहाँ एमएलए, मंत्री भी रहे 5 दफा। अब कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना सांसद का प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन, जिसमें हमारी आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जो बहुत मजबूती से अपना गठबंधन धर्म निभा रही है, उनका एहसान है। सारे गठबंधन के प्रत्याशी है चौधरी महेंद्र प्रताप जी। तो 9 तक वो एमएलए थे, 9 के बाद हमारा हल्का बना। ये हल्का पहले हमारे में आता और हम बढ़कर चले गए, तो तब से थोड़ा सा राजनीतिक हमारा आपका जुड़ाव नहीं था। और मुझे लगता है ये जो आबादी है ये उसके बाद ही बनी, तो आप में से ज्यादातर लोग उसके बाद ही यहाँ रह गए। लेकिन जब तक पृष्ठभूमि ना पता हो, इतिहास ना पता हो, तो जानकारी पूरी मिलती नहीं। इस इलाके में जितने भी उस समय कामों की जरूरत थी तब हमने किए।
हल्का अलग होने के बाद 2009 में चौधरी महेंद्र प्रताप जी बिजली मंत्री बने, तो ये इलाका उस समय बिजली की सुविधाओं से वंचित था। लाइन नहीं थी, यहाँ के लिए फीडर ही नहीं था। जब बिजली ही नहीं है, फीडर ही नहीं है, तो बिजली आएगी कहां से? मुझे याद है उस समय कृष्णपाल जी तो खैर विपक्ष के एमएलए हो गए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी उस समय 2009 में ललित नागर जी थोड़े वोटों से चुनाव हार गए थे। और आपके जो पार्षद हैं रवि बड़ाड़ा, ये और ललित नागर, ये बाबूजी के पास आए इलाके को लेकर दोनों। बाबूजी हमारे इस इलाके में फीडर ही नहीं है तो बिजली कहां से आए? तो स्टेशन लाइन पल्ला बाईपास से इस एरिया के लिए आई थी और उसका उद्घाटन नहीं करने आया था। मुझे याद है बाबूजी बिजली से ले आया था। आज तकरीबन 2010-11 की बात है, 10 के आसपास, 14 साल पहले मैं आया था, तब इस इलाके को बिजली मिली। 10 साल से केंद्र में कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री है, सांसद है, बीजेपी के ऊपर भी सरकार और नीचे भी सरकार। पार्षद क्यों नहीं गए? मुझे उम्मीद थी, मैं बहुत दिन से आया नहीं, मुझे उम्मीद थी कि भाई इलाका बहुत सही काम चलता, लेकिन मुझे जब पीछे आने का मौका मिला पिछले कुछ समय पहले, 5-6 महीने पहले, तो मैंने देखा पहले तो हमारा पल्ला सेहतपुर बसंतपुर रोड पर बहुत बड़ी झील है। लोगों ने कहा कि ये झील 10 साल से हट नहीं रही। कितना पानी? पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिसमें हमेशा पानी है, हमेशा। तो मैंने कहा ये एक ऐसी जगह है, सच्चाई में तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर इनमें शर्म है तो इसमें इस चुल्लू और पानी में डूब कर देते। भाई विजय प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। पीने को पानी नहीं दे सकते, बिजली के मीटर नहीं दे सकते, सीवर नहीं दे सकते, सड़क नहीं दे सकते, और रोड के ऊपर से पानी भी नहीं निकाल सकते। इससे तो कोई आसान काम ही नहीं है। 10 साल हो गए, लेकिन फुर्सत नहीं है ना भाई। फुर्सत क्यों नहीं है? माल कमाने से फुर्सत नहीं। अब माल कहां से आया? क्योंकि अब हालात में हो गए कि हमारे जो भोले भाले नागरिक हो, आप लोग अपनी समस्याओं में तो उलझ गए हो। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, मीटर, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, सर्वर, बीपीएल कार्ड काट दिया, आपने छापा डाल दिया, आपके रोजगार की समस्या, मुश्किल से पेट काट के किस्तों में प्लॉट ले रहे हो, अपने परिवार को पालना है, सुबह कमाना है, शाम को खाना है। जिस भाई की नौकरी छूट गई तो अगले महीने सोचता है कहां से बच्चे पाले। तो आप लोग सोच ही नहीं पा रहे हो कि भाई हमारे फरीदाबाद का ये विकास हुआ कैसे। 30,000 करोड़ रुपए इस फरीदाबाद में आया, 30,000 करोड़ पिछले 10 सालों में। मालूम है आपको? नहीं मालूम। इस नगर निगम में अकेले 20,000 करोड़ आया। कहां गया वो पैसा? 30,000 करोड़ आने के बाद आज इतनी दयनीय स्थिति में लोग रहते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा शर्मसार अगर किसी ने अपने हल्कों को किया पूरे हिंदुस्तान में तो वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। इतनी बेगारी, कोई जवाब दे वो पैसा कहां है जो इस इलाके के विकास में काम आ रहा? उससे भी बंदी भरा तो हर चौक पर ठेका लगा दिया, वहीं आंखा खोल दिया है। स्कूल हो, मंदिर हो, कहीं हो, मस्जिद हो, सबके नजदीक ठेके, कोई नियम का पालन नहीं।
लूट का केंद्र बना लिया। गरीब आदमी मकान बनाए, लाख 2 लाख रुपए से कम पैसे नहीं खाते। मुझे तो अब पीड़ा हुई है इस जानकर इस इलाके में आकर कि क्या हालात किए इन्होंने आपके, नरक की स्थिति में आप रह रहे हो। अरे इनको तो इतने पैसे आने के बाद कम से कम आपको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सीवर, खेल के मैदान ये देने चाहिए थे। भाई लोग बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं, इनका शोषण हुआ है, सुविधाएं दी नहीं, ऊपर से लूट का शासन, भय का शासन, मीटर तक नहीं लगाए, जो मूलभूत सिद्धांतिक अधिकार है वो भी छीन लिए लोगों के। लोग उस उम्मीद से कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। धन्यवाद, एक वोट मिलेगा, मेहरबानी। इस इलाके की जून बदल दूंगा मैं, नहीं आएंगे भी और काम भी करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे लोगों के लिए यहाँ पे लाइट की समस्या भी नहीं है? अरे जब जीतेंगे, जब मिलेगी लाइट की, लोगों के दुख दर्द को देख के बड़ा मैं दुखी हूँ। इनकी पीड़ा को दूर करने का काम करेंगे। इन्हें मूलभूत सुविधा तो देंगे ही देंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, पार्क, स्टेडियम ये भी मिलेंगे इसी में। आज यहाँ पे आप लोगों के द्वारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए यहाँ पे जनसभा रखी गई। कैसा रहा जनसभा, क्या रहा, किस तरीके का जनसभा था, कितने लोग इस जनसभा में शामिल हुआ बताएं? जनसभा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी लोग आए थे सुनने के लिए। क्योंकि यहाँ के लोग, जनता जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ ना लाइट है, ना रोड है, ना सड़क है, और बिजली का भी बहुत मारामारी है। सबसे मेन लाइट की परेशानी है, एक खंबा तक नहीं है। तो हमें आश्वासन दिया गया है कि हम जीत के आएंगे तो हम आपको लाइट देंगे, स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे। हमें वादा करके गए हैं और हमें यकीन है कि यह वादा पूरा होगा इनके कार्यकाल में। क्योंकि 10 साल तक यहाँ बीजेपी रही, एक भी सिंगल काम नहीं हुआ। एक सड़क टूटी हुई साल भर रहती है, 2-2 साल सड़क टूटी हुई रहती है। बिजली के लिए हम लोग 2-2.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। जबकि इनका पार्षद से लेके CM PM सब हैं इनके पास, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सीधा बताया जाता है ठीक है इसके बारे में आगे कार्रवाई होगी, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। महेंद्र प्रताप जी जब यहाँ पे विधायक थे और केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने ही इस क्षेत्र में बिजली लाने का काम किया था, और बहुत सारे विकास के कार्य जो क्षेत्र में किए गए हैं वो महेंद्र प्रताप जी के द्वारा ही किए गए हैं। जी, ये बताया गया मुझे कि पल्ला वाला जो रोड है उनका ही बनाया हुआ था, और पल्ला से लेके यहाँ जो बसंतपुर तक लाइट आई हुई है उनका ही दिया हुआ था। आज तक जो भी काम हुआ उन्हें करके दिया, उसी पे लोग चल रहे थे। उसके बाद तो आज तक कुछ हुआ नहीं। चौधरी विजय प्रताप यहाँ पे आए और उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया, क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें देने का वादा किया। गैस सिलेंडर कांग्रेस यहाँ पे 500 रुपये में देने का वादा कर रही है अगर केंद्र में सरकार बनती है तो। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे इनके वादे पे यकीन है, क्योंकि जब भी वादा किया इन्होंने किया है। क्योंकि जब तेलंगाना ये इसमें जीती थी तो वहाँ पे बताया था कि 500 देंगे, बस का टिकट फ्री करेंगे, तो वहाँ 1 हफ्ते में ही राहुल गांधी जी ने उसको लागू कराया। क्या लगता है कि इस बार यहाँ से महेंद्र प्रताप जी भारी मतों से जीतेंगे? जी, बाहरी मतों से लोगों का सोच भी है कि ये चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट दिया जाए, हाथ छाप को। क्योंकि लोग यहाँ जनता है ना बीजेपी कैंडिडेट से परेशान है, क्योंकि उसका सुनवाई नहीं होता, कोई काम नहीं होता और परेशानी का कोई हल नहीं हो रहा उनका।